हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय श्री राम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ सबसे पहले किसने रखा था। क्या आप जानते हैं करवा चौथ की शुरुआत कैसे हुई थी? कुछ पौराणिक कथाएं मैं अपनी इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। 4 कथाएं करवा चौथ की। जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिएगा। ये सबको पता है कि करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं सबसे पहले करवा चौथ का व्रत किसने रखा था? तो चलिए जानते हैं मेरी इस वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मान्यताओं के मुताबिक सबसे पहले इस व्रत को शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती जी ने भोलेनाथ के लिए किया था। माँ पार्वती ने ही भोलेनाथ के लिए करवा चौथ का व्रत सबसे पहले रखा था। इस व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी हुई थी। इसलिए सुहागनें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना करती हैं और इस व्रत को रखती हैं। देवी पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा करती हैं। इसके अलावा यह भी कथा है, एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय लाखों उपायों के बावजूद भी देवताओं को सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी और राक्षस हावी हुए जा रहे थे। तभी ब्रह्मदेव ने उन्हें देवताओं की पत्नियों को करवा चौथ व्रत करने को कहा। इसके अलावा महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र है। जानते हैं दूसरी कथा। महाभारत काल की कथा के मुताबिक एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए थे। उसी समय पांडवों पर कई तरह के संकट आ गए। तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पांडवों के संकट से बाहर निकलने का उपाय पूछा। उस समय कृष्ण ने बताया कि कार्तिक माह की चतुर्थी के दिन करवा का व्रत कीजिए। इसके बाद द्रौपदी ने इस व्रत को किया और पांडवों को संकट से मुक्ति मिली। एक कथा यह भी है कि प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री हुआ करती थी। वह एक बार अपने पति के साथ नदी किनारे गई। पति नदी में स्नान कर रहे थे। उसी समय एक मगरमच्छ ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने मदद के लिए करवा को आवाज दी। तब करवा ने अपने सतीत्व के प्रताप से मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध लिया और यमराज के पास पहुंची। करवा ने यमराज से पति की जान बचाने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने की प्रार्थना की। इसके बाद यमराज जी ने कहा कि मगरमच्छ की आयु अभी शेष है, समय से पहले उसे मृत्यु नहीं दी जा सकती। उस समय करवा ने यमराज से कहा कि अगर मेरे पति को पूर्ण जीवित नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। इसके बाद करवा माँ ने अपने पति को जीवन दान दिलवाया और मगरमच्छ को मृत्युदंड। करवा की धमकी से यमराज डर गए। वह करवा के साथ वहां आए। उन्होंने मगरमच्छ से उनके पति को छुड़वाया। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति के प्राण की रक्षा कर उसे दीर्घ आयु प्रदान करी। जाते समय वह करवा को सुख समृद्धि देते गए और तथा वह वर भी दिया कि जो स्त्री इस दिन व्रत करेगी उसके सौभाग्य की मैं रक्षा करूंगा। करवा ने पति व्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इस घटना के दिन करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया। जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति के प्राण की रक्षा करी,
वैसे ही सबके पतियों की जीवन की रक्षा करें और उन्हें स्वस्थ रखें। जय करवा माता। और चौथी कथा इस प्रकार है। मान्यताओं के मुताबिक इंद्रप्रस्थपुर वेद शर्मा ब्राह्मण की शादीशुदा पुत्री वीरावती ने करवा चौथ का व्रत किया था। नियमों के मुताबिक उसने चंद उदय के बाद ही भोजन करना था, लेकिन उससे ये भूख सहन नहीं हो रही थी। उसके भाइयों को इस तरह से उसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी कर एक सुंदर सा दीपक जलाकर चंद्रोदय दिखा दिया। उसी चक्कर में वीरावती ने भोजन कर लिया। उनके ससुराल से पति का संदेश आया कि पति बुरी तरह बीमार हो चुके हैं। तब वीरावती परेशान हो गई। उन्होंने हर महीने व्रत किया, हर महीने की चतुर्थी पर व्रत किया और करवा माता से प्रार्थना करी। उनकी कठोर तपस्या की वजह से करवा चौथ वाले दिन, इस कठिन तपस्या की वजह से उन्हें उनके पति फिर से मिल गए। जय करवा माता। जैसे आपने सभी के पति की रक्षा की है, ऐसे हमारे पति की रक्षा करना और सबके सुहाग को सुरक्षित रखना और उन्हें दीर्घ आयु का वरदान देना। जय माता दी, जय करवा माता। आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखना।